बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। जब से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान गिरफ्तार हुए या तोशाखाना केस में उनको सज़ा हुई, उनकी नाअहली हुई, उसके बाद से अब तक सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि क्या इमरान खान साहब इलेक्शन में होंगे या वो इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। इस बारे में क्लियर सिचुएशन क्या है वो कुछ देर में आपको बताना है, क्योंकि मरकज़ी अपील की समाअत होने जा रही है। क्या वो इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे, इसका इन्हिसार इसी अपील के ऊपर होगा। उसकी तारीख अब आ चुकी है, समाअत होने जा रही है, कुछ देर में इसके ऊपर भी बात करनी है। प्लस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान के बुलावे की इत्तलात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तलब कर लिया है या एक तरह से बुला लिया है। इस बारे में मुतज़ाद किस्म की राय सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें एक्चुअली लिखा क्या है। क्या ज़ाती हैसियत में उन्हें कहा गया है कि वो आ जाएं, पेश हो जाएं, या फिर वकील के ज़रिए नुमाइंदगी का मौका दिया गया है। दो डिफरेंट आरा हैं, उसके ऊपर भी बात करनी है। और प्लस ये इलेक्शन का ऐलान होते ही जो गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं और एंटी करप्शन मुतहर्रिक हो गई। इमरान खान के ख़िलाफ़ तो नैब है, लेकिन बाकी जो सेकंड थर्ड टियर की लीडरशिप है उसके ऊपर एंटी करप्शन बड़ी मुतहर्रिक है। आपने देखा परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन के नोटिस, फिर आज फवाद चौधरी को एंटी करप्शन का नोटिस, और किस किस को एंटी करप्शन पकड़ने जा रही है, बल्कि असद कैसर को भी सुना है कोई एंटी करप्शन का नोटिस मिला, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ इमरान खान साहब की नाअहली ख़त्म होने के हवाले से कि क्या वो इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, इसके ऊपर बात करते हैं। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान से मुतालिक बुलावे के ऊपर भी बात करता हूँ कि क्या है एक्चुअल से। तो इमरान खान साहब के इलेक्शन लड़ने के लिए जो बेसिक चीज़ है वो है तोशाखाना केस में उनकी नाअहली। जो सज़ा थी वो तो मुअत्तल हो चुकी, लेकिन उनकी नाअहली अभी तक बरकरार है। इस सिलसिले में उनकी नाअहली ख़त्म कराने के लिए पीटीआई ने एक अपील दायर की थी, मरकज़ी अपील जिसे कहा जा सकता है। यानी तोशाखाना केस जिन बुनियादों के ऊपर बना या जिसके ऊपर सज़ा दी गई, नाअहली, वो पूरा केस जो है उससे उनकी बरियत के हवाले से ये अपील थी जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी, उसके ऊपर समाअत नहीं हो रही थी। अब वो अपील जो है मरकज़ी अपील वो फिक्स हो गई है 7 नवंबर के लिए। अगर उस केस में इमरान खान साहब की सज़ा के साथ साथ नाअहली भी मुअत्तल हो जाए, देन इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं। यानी अभी तो उनकी सिर्फ सज़ा मुअत्तल है, नाअहली बाकी है। वो नाअहली ख़त्म कराने के लिए मरकज़ी अपील फ़ाइल की गई थी, अब उसकी समाअत होने जा रही है। अगर अपील सुनते हुए अदालत ने उनकी सज़ा भी मुअत्तल कर दी या कलअदम कर दी, दोनों सूरतों में कलअदम होना तो बहुत बड़ा रिलीफ है, जिसके इम्कानात मौजूदा जो ट्रेल है उसको देखते हुए थोड़े कम लग रहे हैं। लेकिन ये हो सकता है कि उनकी जो सज़ा के साथ साथ नाअहली है वो भी मुअत्तल हो जाए, देन वो इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। बट इसमें जो सबसे बड़ी हर्डल है दैट इज़ साइफ़र केस में उनका ट्रायल। अब साइफ़र केस में जैसे जैसे उनका ट्रायल बढ़ता जा रहा है तो हो सकता है वहाँ पर उनकी कन्विक्शन हो जाए, कम से कम 2 साल की कन्विक्शन हो सकती है। तो अगर 2 साल की सज़ा इमरान खान साहब को दे दी गई तो इसका मतलब है वो फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, फिर इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो जाएंगे। तो एक के बाद एक रुकावट का उन्हें सामना है। इस वक्त 3 केसेस हैं जिस के ऊपर उनका ये समझ लीजिए कि पूरा लीगल फ्रंट जो है वो एक महाज पूरा लड़ रहा है उनको वहाँ से निकालने के लिए। तो जो लोग इस चीज़ को बहुत करीब से कवर करते हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर मरकज़ी अपील के ऊपर जल्दी जल्दी समातें हों, यानी बहुत लंबी चौड़ी कोई 1-1 महीने की तारीख ना पड़े, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद अगर समातें हों तो 2 महीने में ये केस कंक्लूड हो सकता है और इमरान खान साहब की ये नाअहली भी मुअत्तल हो सकती है। तो उसके साथ साथ ये सज़ा कलअदम भी हो सकती है। तो मैंने बताया कलअदम होना तो बहुत एक नेक्स्ट लेवल का रिलीफ होगा। तो देखते हैं कि अगर इलेक्शन से पहले पहले 8 फरवरी से पहले पहले ये डिसीजन कम से कम इसका आ जाए तो बहुत साजगार हालात हो सकते हैं। बट तलवार लटकती रहेगी साइफ़र केस के हवाले से। और मैं ये ट्रेल एक ऐसे देखते आ रहा हूँ जैसे एक केस में रिलीफ मिलने के इम्कानात बढ़ रहे होते हैं, दैट मीन्स कि अगला केस पूरा तैयार पड़ा है जिसमें वो स्टक हो जाएंगे। जैसे तोशाखाना केस में उनको पूरा रिलीफ एक तरह से मिल गया तो आगे साइफ़र केस था। अब साइफ़र केस में ज़मानत का मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, यहाँ से अगर उनको रिलीफ मिलता है तो इससे आगे क्या है, इससे आगे 9 मई के वाक़यात से मुतालिक तहकीकात और तफ्तीश का दायरा कार वसी किया गया। तो वो एक शेर है ना कि पता नहीं क्या है, मुझे याद भूल गया वो, कि एक इम्तिहान से निकले तो आगे कोई और दरिया कोई समंदर था, कोई किसी को पता है तो वो शेर ज़रा लिख दे।
मैं ज़रा शेर व शायरी में थोड़ा कमज़ोर हूँ। एनीवेज़, सुप्रीम कोर्ट के आज के ताज़ा फैसले के हवाले से थोड़ी बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बुलावा आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अदालत में पेश होने का एक मौका फराहम किया है। नैब तरामीम का ये केस है जिसमें जो इमरान खान है वो मरकज़ी दरख्वास्त गुजार हैं। इस पूरे निज़ाम में या इस पूरी कोई 12-13 सियासी जमातों में सिर्फ एक शख्स को ये फ़िक्र थी कि 1200-1300 अरब रुपए का एक NRO हो रहा है नैब तरामीम की सूरत में, और उसने जाके इन नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम का जस्टिस बंदयाल का दिया हुआ फैसला अब दोबारा से सुनने जा रही है अपील की सूरत में। तो उस पर सुनने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए मरकज़ी दरख्वास्त गुजार को यानी इमरान खान साहब को, और उनको ये मौका दिया गया कि वो अदालत में एक तरह से आ भी सकते हैं या वकील के ज़रिए नुमाइंदगी कर सकते हैं। ये चॉइस इमरान खान साहब की है। तो जो सुप्रिटेंडेंट जेल हैं अडयाला के, उनको ये हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये आर्डर की कापी जो है वो इमरान खान साहब तक पहुंचाई जाए और फिर उनसे पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं या वो किस तरह से नुमाइंदगी करना चाहेंगे। अपने वकील के ज़रिए ही ऑब्वियसली होती है। और 70 to 80% वकला ये कहते हैं कि ये कोई ऐसा बुलावा नहीं है या सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बुला नहीं लिया इमरान खान साहब को कि वो खुद आएँ और आके इस केस को डिफेंड करें या अपने आर्गूमेंट्स दें। ऑब्वियस बात है कि इमरान खान साहब मरकज़ी दरख्वास्त गुजार हैं तो वो अपने वकील के ज़रिए नुमाइंदगी करेंगे। तो जो PTI के अपने वकला हैं उन्होंने भी ये सिचुएशन क्लियर कर दी है। कहीं कहीं मिस इंटरप्रेट हो रहा है कि शायद इमरान खान साहब को ज़ाती तौर पर बुला लिया गया या तलब कर लिया गया। तो वो कहते हैं कि हमारी भी बड़ी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब जेल से निकलें, कौम उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब है। लेकिन एक्चुअली ये ऑर्डर इसी नौयत का है कि इमरान खान साहब के पास ये ऑर्डर जाएगा और वो अपने वकील के ज़रिए नुमाइंदगी कर सकेंगे। लेकिन कुछ एक दो और लोग भी हैं, वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब ये कह दें कि मैं वकील के ज़रिए नहीं, खुद इस केस की नुमाइंदगी करना चाहता हूँ, खुद जाना चाहता हूँ, तो उस सूरत में क्या सुप्रिटेंडेंट जेल मना कर सकता है या नहीं कर सकता, दैट इज़ क्वेश्चन मार्क। मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ये दो आरा डिफरेंट आरा इस वक्त सामने आ रही हैं। तो जो भी फाइनल होगा वो एक आध दिन में पता चल जाएगा। आखिर में थोड़ा सा डिस्कस करना है गिरफ्तारियों के हवाले से। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही गिरफ्तारियाँ, और जिस तरह से असद कैसर साहब की गिरफ्तारी हुई उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिक्र हो रहा है कि जनाब एक पता नहीं कौन सा मुकदमा है करप्शन का जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई। तो जो लोग संजीदा समझे जाते हैं, संजीदा हल्के जो हैं, वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि यार ये वो फिगर थे जो बातचीत करना चाह रहे थे या बातचीत कर रहे थे या नरम धीमे लहजे से आगे बढ़ रहे थे और कोई मुज़ाहमती बयानिए की बजाय मुफाहमती तरीक़ाकार की तलाश में थे। जैसे अली मोहम्मद ख़ान हो गए, असद कैसर हो गया, आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान से भी मिले, तो और भी इनकी मुलाकातें जारी थी। प्रेसिडेंट तक भी मैसेजेस जा रहे थे। जो प्रेसिडेंट से इमरान खान तक मैसेजेस जाते हैं तो वो इमरान खान के वकला असद कैसर से बात करते हैं। तो असद कैसर जो है वो कोर कमेटी के बाद जो मुज़ाकराती एक कमेटी 3 रुकनी 4 रुकनी है उसका एक अहम हिस्सा है, यानी इनको इमरान खान की तरफ से पूरा मैंडेट है बातचीत करने का। तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद फवाद चौधरी की गिरफ्तारी होगी। अब चलो असद कैसर की तो समझ आती है कि PTI का हिस्सा है। फवाद चौधरी क्यों अरेस्ट हुए, आज उनके बारे में भी उनकी अहलिया ने तस्दीक की कि जनाब गिरफ्तारी होगी। तो कुछ मालूमात ऐसी आ रही हैं जो कि गैर मुसद्दका हैं, लेकिन ये मैं पहले भी सुन रहा था, काफ़ी टाइम पहले भी सुन रहा था कि जैसे अली ज़ैदी बैकआउट कर गए IPP से, इसी तरह फवाद चौधरी भी IPP के प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना चाहते और वो IPP को मीडिया में आके डिफेंड भी नहीं करना चाहते और इमरान खान या PTI के ऊपर तनकीद भी नहीं करना चाहते। जो लोग IPP में गए हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, वो इमरान खान पर या PTI पर तनकीद कर रहे हैं। तो फवाद चौधरी उन लोगों में से हैं जो शायद तनकीद नहीं करना चाहते या IPP के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो वो बिल्कुल अलग से साइड पे हो गए। अब ये एक रीज़न ज़रूर हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये गैर मुसद्दका मालूमात हैं। लेकिन मेरे सुनने में बहुत पहले भी यही आ रहा था, वो किसी TV टॉक शो में भी नहीं जा रहे थे उस तरह से। तो अब उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद अब पता चलेगा कि क्या है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गिरफ्तारी हुई है, जो कि ऑन की जाती है कि कोई बंदा हमारी तहवील में है, जो गायब ही हो जाए वो फिर जब बाहर आता है ना तो वो बिल्कुल बदला हुआ ही आता है। तो ये इस वक्त की सारी सिचुएशन है। इलेक्शन बिल्कुल करीब है। इस दौरान अब कुछ दिनों में इंतखाबी शेड्यूल भी जारी होना है। तो
इस सारे सिनेरियो में ये सारा सिलसिला पकड़ दकड़ गिरफ्तारियाँ, ये शायद ये सिलसिला तेज़ होने वाला है, रुकनेगा नहीं। तो ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाएगा। देखते हैं क्या होता है, आपको अपडेट रखेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।